बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। यौम इकबाल पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। 1930 का खुतबा इलाहाबाद मुसलमानों के खुद मुख्तारी की बुनियाद बना। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इकबाल ने उम्मत मुसलमान की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। इनकी नज़रियात ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की तश्कील की। हम इकबाल के असूलों पर अमल पैरा रहने के अज़म की तजदीद करते हैं। सदर जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को खुशहाल, पुरअमन और मुत्तहिद बनाने के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की की सिमत मुतय्यन करता है। इकबाल का फिक्री विरसा आने वाली नस्लों के लिए मशले राह रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज हम शायर मशरिक, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में रोशनी की शमा जलाई। उन्होंने मायूसी का शिकार कौम को खुदी का पैगाम दिया। इकबाल ने सबक दिया कि ईमान और इल्म और अमल की बुनियाद पर जिंदा कौम अपनी तामीर करती है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज भी कौमी और आलमी हालात में फ़िक्र इकबाल रहनुमाई फराहम करती है। इनका नौजवान मिलत का मेमार और मुस्तकबिल का शाहीन है। इकबाल का ख्वाब था कि नौजवान अपनी तकदीर खुद लिखें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब था कि नौजवान अपनी परवाज़ से नई दुनिया पैदा करें। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने सदर के लिए ताहयात, इस्तिस्ना और नैब खात्मे के मुतालबात पेश कर दिए। आइन के शक 248 सदर को अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान किसी भी फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देता है। इस हवाले से दर्ज है कि किसी भी अदालत में सदर और गवर्नर के खिलाफ इनके ओहदे की मुद्दत के दौरान किसी भी किस्म की कोई फौजदारी कार्रवाई ना तो शुरू हो सकती है ना ही जारी रह सकती है, ख्वाह वो कुछ भी हो। ताहम इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने इनके सदारती ओहदे की मुद्दत से आगे ताउम्र इस्तिस्ना का तकाजा कर डाला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्लियामेंट इसकी मंजूरी दे देती है तो सदर के खिलाफ नई या पुरानी कोई फौजदारी कार्रवाई इनके ओहदा छोड़ने के बाद भी नहीं हो सकती। पार्टी ने नैब खत्म करने का तकाजा भी किया है, जो कि मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है, जिस पर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने 2006 में दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत के बाकी मानदा और अब तक गैर नाफिज शुदा नकात, जिनमें नैब कौमी एहतसाब ब्यूरो का खात्मा भी शामिल है, इसे तरमीम में शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर की मुलाकात, फील्ड मार्शल भी शरीक बाकू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के दौरे के दौरान तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई और इस दौरान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के इस सदर भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इज़हार किया। मुलाकात में तुर्की के एक वज़ारती वफ़द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। कौमी एयरलाइन इंतजामिया का एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स पर निजकारी के खिलाफ होने का इल्ज़ाम, इंजीनियर का भी रद्द-ए-अमल आ गया। कौमी एयरलाइन इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का तनाज़ा ताहाल बरकरार है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तनाज़ा के सबब फ़्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हैं। 6 रोज़ के दौरान कौमी एयरलाइन के दर्जनों परवाज़ें मनसूख और 125 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई, जिससे मुसाफिर शदीद परेशान हैं। कौमी एयरलाइन इंतजामिया का इल्ज़ाम है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एयरलाइन की निजकारी के खिलाफ है। दूसरी जानिब सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का मौक़िफ़ है कि वो निजकारी के खिलाफ नहीं बल्कि हामी है। मुज़ाकरात के लिए एयरलाइन इंतजामिया ने अब तक राब्ता ही नहीं किया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और कौमी एयरलाइन के तनाज़ा पर सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल को मुलाज़मत से बरतरफ कर दिया गया था। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें 14 न्यूज़।